तो कब तक का टारगेट लेके रखा है आप लोगों ने इसका? दोस्तों अभी कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, यहाँ पे कोई नहीं है। आप लोग अपने सामने देखें संभल का मॉल बनने आया और ये मॉल बनते बनते कितने साल हो गए, अभी तक ये मॉल बन के पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। और ये आई लव संभल मॉल, ये आई लव संभल मॉल लिखा हुआ आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसका जो भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है हमेशा चलता ही रहता है। आमिल कितने साल हो गए तुझे देखते हुए इधर? भैया जब से मैंने वो संभाला है बन तो वही देखा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों फिलहाल है हम लोग अपने गांव के अंदर और अभी डलवा रहे हैं भाई हम गाड़ी के अंदर पेट्रोल। सही करके डाल दे, देख पूरा करिस है, आधा लीटर डाल, पैसे पूरे देंगे भैया। हमारे यहाँ पर 55 रुपये का मिलता है आधा लीटर पेट्रोल। और पेट्रोल डलवा के सीधे हम लोग जा रहे हैं भाई संभल, और आप लोगों को आज दिखाने वाले हैं संभल की तरक्की। संभल के अंदर जो बनने आना मॉल, जिसे बनते हुए हो गए भाई कई साल सदियाँ गुजर गई, आज देखेंगे उसका काम कितना पूरा हो चुका है। तो हम सीधे पहुँचते हैं संभल और आज वीडियो में रहने वाला है भाई आमिल मेरे साथ में, क्योंकि फिरोज यहाँ से जा चुका है। कौन आवाज़ दे रही है? मैच खिलाओगे? अरे खिला लो यार, अरे खिला लो, मैं तुम्हारी चोट गई हूँ। क्यों? मैं तो खेलूँगा। वो गेंद किसकी है? डे नाइट की, डे नाइट की गेंद किसकी है? दे दिए, खेलेंगे थोड़ी देर बाद, तुझे खिलाऊंगा अपनी टीम में, सही है? तू हीरोन है? बहुत बढ़िया, ये हीरोन बन चुका है भैया। दोस्तों अभी हम लोग अपने गांव से निकल के अपने पड़ोसी गांव कड़ेरे के अंदर एंट्री करने वाले हैं। और ये जो आप लोग अपने सामने देख रहे हैं कड़ेरे का मदरसा है, और इस मदरसे का नाम है मदरसा अहले सुन्नत सिराजिया। हुए भी 2 ही साल हुए हैं और पीछे से जो हमारे गाँव से आ रही है ना कड़ेरे तक, पूरे के पूरी रोड ये टूट चुकी है। और भाई साहब ये कड़ेरे के कब्रिस्तान हमारे बिल्कुल पास में आ चुके हैं। भाई बड़े इस स्लो मोशन में बाइक चला रहा है, आज लग रहा है इसे आमिल को रोजा लग रहा है। दिखा है आमिल, तुझे रोजे का एहसास हो रहा है क्या? और ये भाई साहब कब्रिस्तान है ना, इन कब्रिस्तानों के अंदर लाइट लग गई है लेकिन बाउंड्री इसकी नहीं हुई है। और सबसे बढ़िया बात है रात के अंदर अगर जैसे किसी को मिट्टी हो या दफन हो तो भाई साहब आराम से दे सकते हैं। दोस्तों ये वाले दोनों गांव, एक कड़ेरा है और एक महमदपुर है, इनकी जो दोनों की भाई साहब ग्राम पंचायत है ना, 3 गांव की मिलकर बनती है। मैंने बताया था आपको, आदतपुर ये वाला है और कड़ेरा महमदपुर ये वाला है। ये जस्ट हमारे बिल्कुल पड़ोस में है और कड़ेरा महमदपुर दोनों मिले हुए हैं। ये बिल्कुल भाई साहब एकदम से कंबाइंड है। ये अभी चंद दिनों पहले भाई एक स्कूल बना था सगुन एकेडमी करके, और इसने भाई काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली है। और इसकी जो बिल्डिंग है ना काफ़ी खूबसूरत है और इसका जो कलर है ना वो भी बढ़िया करवाया। नहीं तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मुकर्रापुर, और मुकर्रापुर में मिल चुके हैं अल्तमस भाई। आसिफ यहाँ पे, आसिफ अंदर भाई साहब मोबाइल की दुकान में रिपेयरिंग कर गया। और ये लगा पड़ा भैया मुकर्रापुर का बाजार, और इस बाज़ार के अंदर कुछ भी खरीद सकते हो आप लोग। ये हमारे गांव से जस्ट 3 किलोमीटर दूर है। इसका प्रॉपर व्लॉग आप लोगों के लिए मैं बाद में बना के दूंगा। फिलहाल जो मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था मैं वहीं पे जा रहा हूँ। आमिल थोड़ा सा तेज़ चलो क्योंकि असर की नमाज़ भी अदा करनी है, अपना टाइम निकल जाएगा। भीड़ बहुत है यार। हम लोग अभी एंट्री करने वाले सिरसी के अंदर, और अभी ये देख रहे हैं आप लोग, ये है भाई साहब सिरसी की मशहूर ताली। रास्ता जा रहा है बस सिरसी के अंदर, जस्ट 2 मिनट के अंदर ये एंट्री करा देगा जिस गति से ये चल रहा है। इससे भाई साहब बुढ़े आगे निकल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल स्लो चल रहा है। और ये जो रोड दिख रहा है भाई साहब, यहाँ पे रात दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। और ये सिरसी की जामा मस्जिद है, माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत है। और जस्ट कुछ देर के अंदर भाई, अरे तेरी चले जाएगा, ट्रक वाले भाई साहब बड़े परेशान करते हैं, हॉर्न टू 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 टू। और जस्ट कुछ देर के अंदर हम लोग पहुँचने वाले हैं। देखते थे ऐसे हॉर्न मारा, अरे मुझे बोलने तो दे, ये बोलने नहीं देता भाई साहब, इसलिए मुझे बड़ा ही बुरा लगता है, बीच में ज़रूर बोलता है। कुछ देर में हम पहुंचने वाले हैं भाई साहब मॉल पर, जो मॉल आप लोगों को दिखाना है आज के ब्लॉग में। तो भाई थोड़ा सा वेट हो रही है और आप लोगों को मैं दिखाऊंगा यहाँ की ट्रैफिक कंडीशन। और ये सिरसी के अंदर रोड इस टाइम भाई काफ़ी खूबसूरत हो गया है क्योंकि इसकी मरम्मत हो चुकी है। अभी हम पहुँच चुके हैं सिरसी के पहाड़ों में। आप लोग ये देखें, ये सिरसी के पहाड़ हैं, जो भी सिरसी के जितना भी कूड़ा है वो यहाँ पे इकट्ठा कराया जा रहा है। और इनको भाई साहब पहाड़ बनाकर यहाँ पर एक पार्क बनाया जाएगा, जो बाहर से जो टूरिस्ट आते हैं अंग्रेज वगैरह वो यहाँ पे घूमने के लिए आया करेंगे। अरे भाई ये पहुँच गए रेलवे क्रॉसिंग पे, ये सिरसी का रेलवे क्रॉसिंग है। और इस क्रॉसिंग की सबसे यूनिक बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जब भी यहाँ से ट्रेन गुजरती है ना, देखो ये तो फाटक पूरी तरह से ख़राब है, वो ट्रेन में से एक उतरता है लोको पायलट, वो उतर के यहाँ पे हरी झंडी दिखाता है। उसके बाद ट्रेन जब क्रॉस हो जाती है ना, उसके बाद में फिर वो भाई ट्रेन के ऊपर चढ़ता है और फिर ट्रेन निकल जाती है। तो इसी तरह से भाई साहब यहाँ पे फाटक का इस्तेमाल करते हैं। और बाकी ऐसा आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा होगा, इसी कोल्ड स्टोर रेलवे क्रॉसिंग के पास में। और ये देखो भाई साहब इसका जो पार्किंग है ना, आई लव इंडिया, आई लव संभल, ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो इसी तरह के कई सारे संभल में लगे हुए हैं, मैं जगह जगह दिखाऊंगा आप लोगों को। नुसरत इलाही एक्स चेयरमैन है संभल के, तो उन्हीं की याद में यहाँ पे लगाया भाई। बस तो 1 मिनट के ब्रेक लेने के लिए हम लोग रुके हैं हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जस्ट गेट पर। ये जो रोड जा रहा है हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आप लोग सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं नीले वाली वही है। और ये भाई साहब बहुत ज़्यादा फेमस है, जो संभल है आप लोगों को पता हकीमों के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस है। और ये जो हकीम है ना
हकीम रईस अहमद, ये आप लोगों को भाई पूरी डिटेल पढ़ लीजिए, यूट्यूब पे देख लीजिए और उस पर गूगल पे सर्च कर लीजिए, आप लोगों को पूरी जानकारी मिल जाएगी। आमिल कह रहा है कि जब इतने पास आ गए हकीम रईस यूनानी मेडिकल कॉलेज के, तो बिल्कुल इसके जस्ट पास में चल के वीडियो बना लेते हैं। तो बिल्कुल देखो आप लोग, ये जो रोड जा रहा है ना, रोड तो ठीक ठाक ही आमिल है, रोड तो बढ़िया है। और ये देखो इधर की फैसिलिटी बढ़िया, इधर की फैसिलिटी भी थोड़ी ठीक है भाई। ये जो जंगलों में बना हुआ है ना, तो यहाँ पे शोर शराबा भी नहीं है और बिल्डिंग भी देख लो काफ़ी खूबसूरत सी लग रही है। और इसके अंदर शायद भाई लोग भी हैं, देखते हैं कि कौन कौन है। और माशाल्लाह देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अरे ये डर यार, देखो ये सामने बैठे दो आदमी, हमसे डर रहा है। अरे डरने की कोई जरूरत नहीं, काट के थोड़ा ही खा लेंगे। ये क्या मतलब कुछ? अरे देखो ये दो आदमी बैठे, उनसे डर रहा है, उन्होंने कह रहा हम नहीं दिखा सकते। और बिल्कुल जस्ट पास में पहुँच चुके हैं हम दोस्तों। अभी कॉलेज की छुट्टी हो चुकी है, यहाँ पे कोई नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। जो यहाँ पे गार्ड थे और एक और थे, उनका नहीं नाम मुझे मालूम, लेकिन वो बोल रहे हैं कि आप लोग कभी बाद में आइए, जब इसकी पढ़ाई वगैरह होती है तब लोग अच्छे से बनवाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा भाई साहब मॉल के पास में, और आमिल के कपड़े खरीदूंगा जरूर भाई साहब। 10,000 के भी कपड़े मिलेंगे ना तो मैं दिलवाऊंगा। तो उस वाले मॉल में से आज टाइम मॉल जब तक बनेगा मेरी औलाद की औलाद हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। संभल का भाई साहब मॉल है, या बिलारी का मील, या बीरबल की खिचड़ी, कुछ नहीं पता चल रही है भाई साहब उसकी। लो भैया फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जो भाई संभल की मशहूर जगह है। ये आप लोग अपने सामने देखें, संभल का मॉल बनने आया है। और ये मॉल बनते बनते कितने साल हो गए, अभी तक ये मॉल बन के पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ। और ये आई लव संभल मॉल, ये आई लव संभल मॉल लिखा हुआ आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसका जो भाई साहब इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है हमेशा चलता ही रहता है। हामिल कितने साल हो गए तुझे देखते हुए इधर? भैया जब से मैंने वो संभाला है बन तो वही देखा है। ये देखो भैया, और ये देखो यहाँ पे चल रहा है काम, और यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी हस्तियाँ बैठी हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया उनके पास में जाऊँ। आमिल कह रहे हैं उनके पास में मत जाओ, चेत जाएंगे, लेकिन चेतन तो हमें क्या जा रहा है। चल आमिल चल रहे, गाड़ी खड़ी कर ले। तो भैया चल रहे उनके पास में और देखेंगे कब तक का वो टारगेट रख के चले हैं, कब तक ये मॉल बन के तैयार हो जाएगा। क्या नाम है जी आपका? आफ्ताब हुसैन। आफ्ताब हुसैन। अच्छा, ये जो आपका संभल मॉल है, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी, ये दुकान अगर लेनी हो तो अभी दुकान मिल रही है इसके अंदर? हाँ दुकान मिल जाएगी। तो कब तक का टारगेट लेके रखा है आप लोगों ने इसका? 2025 का भी। 2025 में ओपनिंग हो जाएगी। अच्छा, काफ़ी टाइम से हम लोग इसको देख रहे हैं ना, ऑब्जर्व कर रहे हैं इस चीज़ को, कि यहाँ से निकलते रहते हैं ना, कभी भी मुरादाबाद जाना होता है तो यहाँ कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता ही रहता है। तो वो मैं सोच रहा था कि इसका कुछ ना कुछ टारगेट डेट लेके रखी होगी आप लोगों ने, कि जब तक ये इसको स्टार्ट करना है। 2025 में स्टार्ट ओपनिंग हो जाएगी इसकी, 2025 में। तो दोस्तों भाई ये जो संभल का मॉल है 2025 में इसकी ओपनिंग हो जाएगी। फाइनली आज हमें इसकी डेट पता चल चुकी है, क्योंकि भाई हम काफ़ी टाइम से इस चीज़ को देख रहे थे बनता हुआ, और हम ये सोच रहे थे कि इसके अंदर पता नहीं कंस्ट्रक्शन कितना होगा और कब तक ये काम चलेगा। तो देखते हैं भाई साहब 2025 की ये डेट बता रहे हैं, चलता है 2025 में ओपनिंग होती है या नहीं होती है, वो तो 2025 में जाके ही पता चलेगा। अभी कितने महीने बाकी हैं, अभी मार्च चल रही है, तो अभी भाई साहब 9 महीने बाकी हैं। 9 महीने बाद देखेंगे कि मॉल ओपन होता है या नहीं होता है। और ये देखें भाई काफ़ी खूबसूरत ये बन रहा है, और इसके अंदर जो फायर फाइटिंग का काम किया गया है ना, वो भी काफ़ी अच्छा किया गया है। क्या बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? कह रहे हैं वो तो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोहन सिंह है। सोहन सिंह जी, बढ़िया। देखो ये यहाँ पे गार्ड है, और यहाँ पे देखो भाई कंस्ट्रक्शन का काम पूरे ज़ोर शोर से चल रहा है। और ये फायर फाइटिंग का काम है। ये जो स्प्रिंकलर लगेंगे इसके अंदर रेड वाले जो है ना, ये भाई साहब फायर के लिए हैं। अगर इनकेस कुछ भी आग लग जाती है ना, तो ये हाइड्रेंट लाइन है, और इसके अंदर टाइलिंग का काम भी चल रहा है। तो ये पूरे का पूरा आप लोग मॉल देख सकते हैं। ये मॉल आप लोगों ने भाई साहब जो संभल मुरादाबाद वाले हैं ना, उन्होंने कई बार देखा होगा, लेकिन किसी को शायद ही पता होगी इसकी ओपनिंग कब होगी। तो आज मैंने आप लोगों को बता दिया है क्लियर कि इसकी जो ओपनिंग होगी ना, वो 2025 में ओपन होने की उम्मीद है। जो यहाँ पे जो ओनर हैं, शायद ओनर हैं या भाई साहब प्रॉपर्टी डीलर है, वो मुझे नहीं पता। और यहाँ पे देखो भाई इसका पूरा अच्छे से काम चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? चलो बड़ी अच्छी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह ही रहने चाहिए। हाँ, क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? काम करते हैं। कौन सा काम? यही मजदूरी का। अच्छा, मजदूर हैं या मिस्त्री हैं? मजदूर। अच्छा मजदूर हैं, चलो बढ़िया है जी, कोई बात नहीं। ये स्कार्फ फोल्डिंग तो आपने गलत बांधी है। ये वाली स्कार्फ फोल्डिंग जो है ना अलाउड नहीं होती है। देखो ये वाली स्कार्फ फोल्डिंग ना कभी भी खुल जाती है। स्कार्फ फोल्डिंग जो आती है ना, स्टील वाली और लोहे वाली स्कार्फ फोल्डिंग, वो काम करती है इंजीनियरिंग काम में। ये एक अनसेफ काम है, इसके ऊपर से चोट लगने का खतरा रहता है हमेशा। जी जी। चलो कोई नहीं भाई, जो आप लोगों को मटेरियल दिया जाएगा उसी से आप लोग काम करोगे, इसमें आपकी गलती थोड़ी है। तो यहाँ पे भाई हम इस मॉल के अंदर अच्छे से घूम रहे हैं। आमिल आ जा भाई। ये मॉल का बीच वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है ये ओपन रहेगा। ऊपर शायद हो सकता है कि सीट डले शीशे की, जिससे देखने में काफ़ी खूबसूरत लगे। और इसका जो फैब्रिकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है भाई ज़ोरों शोरों से चल रहा है। दोनों हाइड्रे लगे हुए हैं इस चीज़ को फोल्ड करने में, और ऊपर बेल्डिंग का काम चल रहा है। देखो भाई साहब विदाउट सेफ्टी बेल्ट वो बंदा कितनी ऊंचाई पे बैठा है।
इस जगह भाई साहब सेफ्टी का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। और मैं एक ऑडिटर हूँ, EHS ऑडिटर, तो भाई साहब मुझे पता है कि सेफ्टी का पर्पज़ कितना ज़रूरी होता है। यहाँ पे विदाउट सेफ्टी भाई वर्कर ऐसे काम कर रहे हैं कि चोट लगो या कुछ भी लगो, मतलब ऐसा समझ लो जैसे सुपरमैन है। हाँ मिले इधर आ जाए इधर। क्या जो स्ट्रक्चर है ना उसमें टाइम तो लग रहा है, लेकिन भाई साहब इसका जो हम अंदर से देख रहे हैं ना, देखने में काफ़ी शानदार बन रहा है। और भाई इसके अंदर दुकानें भी बहुत सारी हैं। इसका क्या रेट है वो रेट का मुझे नहीं पता, क्योंकि रेट का अगर मैं बताने लगा तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। और ये जो जगह है ना काफ़ी दूर तक है। अच्छा ये जो कार खड़ी है यहाँ तक है ना मॉल की जगह? कार ये वाली सामने वाली बिल्डिंग है वहाँ तक है या उससे आगे तक है? पल्ली तरफ बिल्डिंग और पल्ली तरफ तक भाई साहब बहुत दूर तक है। और इधर भी मैं आपको अच्छा वो इधर भी दिखा देता हूँ। और ये जो सामने है ना ये वाला, ये भाई साहब इनका ऑफिस है। आप लोगों को अगर मिलना हो यहाँ पे अपनी दुकान रेंट पे लेने के लिए तो यहाँ पे आकर मिल सकते हो। और यहाँ पे भी देखो भाई साहब फायर फाइटिंग का चारों तरफ अच्छे से काम यहाँ पे किया है इन्होंने। और ये मॉल देखने में काफ़ी बड़ा और खूबसूरत रहने वाला है भाई साहब। इसकी जब ओपनिंग होगी ना तो ग्रैंड ओपनिंग होगी भाई साहब 2025 के अंदर। जब ओपनिंग होगी तो हम भी देखेंगे भाई साहब इसके अंदर कौन कौन सी दुकानें रहने वाली हैं। और फिलहाल अगर आप लोगों को भाई अच्छी सी लोकेशन पर चाहिए दुकान तो यहाँ पे आ सकते हो। लोकेशन तो इतनी खास नहीं है, लेकिन फिर भी जब ये मॉल स्टार्ट हो जाएगा तो लोकेशन ऑटोमेटिक अच्छी बन जाएगी। और ये भाई साहब जगह जगह घर जो बने हुए। अच्छा ये ताऊ ये वाले जो घर है ये इसी मॉल के अंदर है बाहर है? मॉल के अंदर ही है। ये भाई सामने वाले घर भी भाई साहब मॉल के अंदर ही हैं। ये जो पूरी प्रॉपर्टी है ना बहुत दूर दूर तक आप लोग बाउंड्री देख सकते हो, सारी की सारी एक ही प्रॉपर्टी डीलर की है। मॉल के बाहर का कुछ पार्किंग स्पेस है जो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बना हुआ है। मोस्टली मैंने यहाँ पे लड़कों की पिक्चर देखी है, इसके आगे खड़े होते हैं और पिक्चर लेते हैं। यहाँ पे बैठ जाओ, खाना खा सकते हो या फैमिली के साथ में बैठ सकते हो। ये भाई साहब टेबल है, देखने में लग रही है लकड़ी की, बट ये भाई साहब पत्थर की बनी हुई है। और ये आई लव संभल मॉल। तो भाई साहब आप लोगों ने पूरे का पूरा ये देख लिया है। अब भाई साहब आप लोगों को बता तो दिया है मैंने भी कि 2025 में इसकी ओपनिंग हो जाएगी, बट भाई साहब मुझे इसके अंदर का जो कंस्ट्रक्शन है उसे देखने के बाद लग नहीं रहा है कि 2025 में ये ओपन हो सकता है। बाकी भाई साहब ये कंस्ट्रक्शन का काम और तेज़ चलेगा या टीम इसकी बढ़ेगी तो हो भी सकता है। बहरहाल आज के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया है संभल का भाई साहब संभल सेंटर मॉल। और अब लोग हम जाएंगे यहाँ से सीधा घर। तो मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।